25 हो गया था हैं? 28 कितना कहाँ तक पहुँच गया था हैं? 28 का 25 हो गया था ना। मुझे बोलो भाई। हाँ, यथा नभो वायनलाम्बूर्गुणे गता गतिर्वक्त्रगुणेन सज्जते तथा क्षरं सत्वरजस्तमो मले। क्या हुआ है? 29 का 29 का है? एष ते कृष्णो ब्रह्मवादस्य संग्रहः समासव्यासविधिना देवानामपि दुर्गमः। भगवान कहते हैं उद्धव, एष यह देवानाम अपि दुर्लभ, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा कृष्णशः संपूर्ण संवाद ब्रह्मवादस्य ब्रह्म विद्या का जो संग्रह माने रहस्य है, वह सारा का सारा रहस्य ते तुमसे समास संक्षेप में व्यास विस्तार विधिना अभिहित, विस्तार विधि के द्वारा अभिहित अच्छी तरह से कह दिया। अभीक्षणस्ते गरितं ज्ञानं विस्पष्ट युक्तिमत् एतद्विज्ञाय मुच्येत पुरुषो नष्ट संशयः। ते तुमसे युक्ति युक्त पूर्वक विस्पष्ट विशेष रूप से स्पष्ट करके साफ सुथरा अभीक्षणशः बारंबार, एक बार नहीं, एक ही विषय को कई बार स्पष्ट करके ज्ञानम गदितम, ज्ञान दे दिया। गदवक्तायं वाचि एतद् विज्ञाय, इस ज्ञान को जान करके पुरुषः नष्ट संशयः, पुरुषः जीवात्मा के सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और वह भव सागर से मुच्येत मुक्त हो जाता है। सुविव्यक्तं तव प्रश्नं एतद्विधारयेन सनातनं ब्रह्म गुह्यं परं ब्रह्माधिगच्छति। तव प्रश्नम, तुम्हारे द्वारा किए गए प्रश्नों को मैं मेरे द्वारा एतद्यपि इस प्रकार से सुविवक्तम, अच्छी प्रकार से विवेक पूर्वक जो धारण करेगा। सनातनम ब्रह्म, वह सनातनम गुह्यम ब्रह्म, सनातन धर्म है हमारा, क्योंकि अनादिकाल से चला आ रहा सना भव सनातन। तो सनातन गुह्य गोपनीय जो ब्रह्म तत्व है, उसको परम ब्रह्माधिगच्छति, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को अधिगच्छति, अच्छी प्रकार से गच्छति, प्राप्त कर लेता है। ये तन्मम भक्तेषु संप्रदद्यात् पुष्कलम् तस्यां ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मनः। मम भक्तेषु, मेरे भक्तों को, यह जो कोई व्यक्ति एतत्, इस प्रसंग को सुपुष्कलम, अच्छे प्रकार से विस्तार पूर्वक संप्रदद्यात्, प्रदान करेगा, तस्य ब्रह्मदायस्य, उस ब्रह्म ज्ञान का दान करने वाले को, अहम, मैं, आत्मना, अपने द्वारा, आत्मानम, अपने आप को, ददामि, दे देता हूँ। ये समधीत पवित्रं परमं शुचि सकुतारणं ज्ञानदीपेन दर्शयन्। यह जो कोई एतत्, इस परम पवित्र ज्ञान को शुचि पवित्र होकर के समधीयेत, अच्छी प्रकार से पाठ करेगा, अधीत पाठ करेगा, स वह अहरह दिन रात ज्ञान दीपेन,
उसका तो ज्ञान दीपक जल जाएगा। तो उस ज्ञान दीप के द्वारा माम दर्शयन, सर्वत्र माम मेरा दर्शन करता हुआ पूयेत, वह पवित्र हो जाएगा। ये तच्छ्रद्धया नित्यम अव्यग्रह शृणुया नरः, मयि भक्तिं परां कुर्वन् कर्मभिर्न च बध्यते। यह जो कोई व्यक्ति पराम भक्तिम, मयि पराम भक्तिम, यह जो कोई नरः मनुष्य श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, अव्यग्रह, बिना व्यग्र हुए, चंचल हुए, गंभीरता के साथ में, नित्यम, एतत् नित्यम, एतत् इस प्रसंग को, मेरे तुम्हारे संवाद को, नित्यम श्रृणुया, नित्य जो सुनेगा, मयि पराम भक्तिम कुर्वन्, वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता हुआ, सह कर्मभिः न बध्यते, वह कर्मों के बंधनों में कभी बंधेगा नहीं, वह जीवन मुक्त रहेगा, मुक्तात्मा बन के रहेगा। अप्युद्धव त्वया ब्रह्म सखे समधारितम्, अपि ते विगतो मोहः शोकश्चाशु मनोभवः। हे सखे, हे मित्र उद्धव, त्वया अपि तुमको भी, समअवधारितम, तो मैंने तुमको जो तत्व समझाया, तो त्वया भी तुमने भी क्या, ब्रह्म तत्व को समअवधारितम, अच्छी प्रकार से समझ लिया, अवधारित अपने हृदय में धारण कर लिया कि ऐसी बका जा रहा हूं मैं। यही बात भगवान ने अर्जुन से भी कही, मैं इतने 2 घंटे से बक रहा हूं। कच्ची देता श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा, तुम लगता तो है एकाग्र चित्त से सुन रहे हो, पर तुम्हारी कुछ खोपड़ी में घुसा कि नहीं घुसा? तो बोले महाराज घुस गया। क्या घुस गया? बोले नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। प्रवचन का परिणाम कुछ होना चाहिए ना, कि ऐसे ही बके जा रहे हैं। व्यास जी को तो कुछ मिल जाएगा, जनता को क्या मिल रहा है? उसकी चोटी भी गायब है, उसके जने वो कपड़े और फटने लग गए, नई बीमारी और पैदा हो गई है। नई पीढ़ी कैसे घूमेगी? इतना बड़ा भारी विशाल कुंभ हुआ। अपने अपने शिष्यों को अगर हर मंच से, हर कथावाचक, शिष्य तो सभी बनाते हैं, देवियां भी बनाती हैं। अब वो गुरु जी होते हैं कि गुरुवाणी जी होते हैं ये पता नहीं है, क्योंकि गुरु शब्द तो पुल्लिंग है, और गुरुवाणी कहेंगे तो गुरु जी की पत्नी के लिए ये प्रयुक्त होता है। बड़ी भारी समस्या है। सारा समाज अगर एक दिशा देने लगे तो आज भी हिंदू समाज, सनातन धर्मावलंबी सही रास्ते पर आ जाएगा, पर कुछ वर्षों बाद में तो कोई नहीं सुनेगा। फिर ऐसी मार पड़ेगी। पत्थर तो अभी चल रहे हैं, गोलियां भी चलती है कभी कभी हिंदुओं के जुलूस के ऊपर। भविष्य क्या होने वाला है? आप लोग भी कथावाचक बनो, फिर कथा के मंच पर भी पत्थर चलेंगे, फिर कहाँ जाओगे? ये जो तांडव हो रहा है व्यासपीठ पर, समाज कैसे बिखर रहा है हमारा, कौन सुनेगा? कल अभी प्रयागराज में सारे पंडाल खाली पड़े थे, सब कहीं 5 श्रोता, कहीं 10 श्रोता, सोने वाले तो बहुत थे पंडाल में। और बहुत से लोगों ने तो दरवाजे बंद कर रखे थे, हमारा आश्रम गंदा हो जाएगा। 1 महीने के लिए लिया है हमने, साफ सुथरा रहना चाहिए। बेचारे लोग सड़क पर दब के मर गए मैदान में, क्यों? उन्होंने दरवाजा नहीं खोला अपना। ऐसी साधुता है हमारे अंदर। हाँ, कहाँ चल रहा था? 29। हाँ, तो समअवधारितम, अच्छी प्रकार से तुमने धारण कर लिया है, समझ लिया है,
अशो मनोभवः, अभी क्या अशो, यह जो मनोभव विकार कहाँ से पैदा होते हैं? मन से। विषय वासना कहाँ पैदा होती है? मन में। बाकी काम तो संसार के मन से करते हैं, केवल धर्म का काम शरीर से करते हैं। जो मन से करना चाहिए वह मन किसी का लगता ही नहीं। जब करने बैठेंगे नहीं पहले तो, क्योंकि अब तो परंपरा ही खत्म होगी। तो यजमान आएगा तो नहीं चलिए। दुनिया खुश हो जाएगी, 150 रुपया दे देगी, पर इससे तो काम चलेगा नहीं ना। जाना तो ऊपर है हिसाब देने के लिए। तुम अशो, ये जो मनोभाव मन से उत्पन्न होने वाले, ते तुम्हारे मोह शोक विगतः, मोह और शोक क्या समाप्त हो गए, नष्ट हो गए, चले गए, भागे कि नहीं भागे? तो अर्जुन ने तो कह दिया नष्टो मोह स्मृति लब्धा। नेतत्वया दंभिकाय नास्तिकाय शठाय च अशुशुषो भक्ताय दुर्वृत्ताय दीयताम्। क्या बात है! इस भागवत के ज्ञान को किस किस को नहीं देना चाहिए, ये भी लिखा है, कई जगह लिखा है। तुम एक काम करना उद्धव, त्वया तुम्हारे द्वारा, एतत् यह ज्ञान जो मैंने दिया है, दाम्भिकाय न, दंभी को नहीं देना चाहिए। दंभी कौन है? किसको दंभ कहते हैं? हैं? घमंड नहीं। हम जैसे नहीं हैं वैसा दिखाई देना चाहते हैं। हम जो नहीं हैं वैसा दिखाई देना, लोग हमको ऐसा समझे जैसे झूठा हमने रखा ना। किस लिए? जटाभिस्तापसर, जटा के द्वारा तपस्वी प्रतीत होता है। अक्षणा कारण, आंख से काना प्रतीत। तो जटा रखने का मतलब हम है साधु तो नहीं है, लाल पीला कपड़ा पहन रखा साधु नहीं है, पर इन भेष से साधु जैसा प्रतीत होता है। तो हम जैसा है नहीं, भक्ति हमारे अंदर है नहीं, ज्ञान हमारे अंदर है नहीं, और वैसा समाज में हम दिखाई देना चाहते हैं। और जब हमारे अंदर ही ज्ञान नहीं तो श्रोताओं के अंदर ज्ञान कहाँ से होगा? हम ही धन बटोर रहे हैं तो श्रोता को पागल है क्या है? वो भी धन बटोरेगा। इसलिए जैसे हम हैं वैसा का वैसा दिखाई देना, अथवा जैसे नहीं है और दूसरा कुछ हमको लोग साधु समझे, महात्मा समझे, इसका नाम है दंभ। बगुला दंभ का प्रतीक है। वो श्वेत वर्ण का होता है, देखने में बड़ा सात्विक लगता है, एक पैर पर तपस्या करते हुए खड़ा दिखाई देता है, परंतु उसका मन इतना दुष्ट है, वो धीरे धीरे चलता है। भगवान कहते हैं लक्ष्मण पश्य पंपायाम बगुलो परम धार्मिक शने शने पदम आधत्ते प्राणिनाम बध संकया। लक्ष्मण देखो देखो देखो, ये बगुला कितना धार्मिक है, कितने धीरे धीरे पैर रख रहा है, कोई प्राणी दब के न मर जाए इसलिए। तो एक मछली ने, पुरानी मछली बुढ़ी ने कहा महाराज किम गुरु से राजन, महाराज आप क्या बोल रहे हो? भगवान बोले क्यों, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? बोले पूरा ही उल्टा बोल रहे हो आप। अनेन मया निष्कुलीकृता, इसने हमारे खानदान को वंशहीन बना दिया, सब चट कर गए। महाराज आपका दोष भी नहीं, आप तो परदेशी हो, बाहर से आए हो, आप नहीं जानते हो ये कैसा है, हम जानते हो। तुम कैसे जानते हो? बोले सहवासी विजानीयात चरित्रम सहवासिनाम, साथ में रहने वाला व्यक्ति जानता है महाराज जी कितने पानी में डूबे हुए हैं, क्या क्या करते हैं गुरु जी, क्या क्या, कोई साथ में रहने वाले, बाहर वाले को महाराज जी महाराज जी होता है। तो ये दाम्भिकाय, दंभ करने वालों को ने नास्तिकाय, नास्तिक किसे कहते हैं?
ईश्वर को जो नहीं मानता उसको नास्तिक नहीं कहते। नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की निंदा करता है, वेदानुसार नहीं चलता, वेद विरुद्ध आचरण करता है, वह नास्तिक है। ईश्वर को नहीं मानने वालों को हमारे यहाँ नास्तिक नहीं कहा गया। वह तो एक दिन नास्तिक हो भी सकता है, पर जो शास्त्रों को ही नहीं मानता तो कुछ नहीं हो सकता। सठाय, सठ, जो 1000 बार समझाने पर भी नहीं समझे, और अशुश्रूषः, जो सेवाहीन है, अभक्ताय, जो माया का भक्त है, मेरा भक्त नहीं है, माया का भक्त, उसको भी नहीं देना, और दुर्विनीताय, जिसमें सरलता नहीं है, नम्रता नहीं है, जो झुक नहीं सकता, अहंकारी है, न दीयताम, ऐसे लोगों को नहीं देना। एते दोषे विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च साध्वेषु चैव भूयात् भक्तिस्या शुद्धयोषिता। एते ही इतने दोष जो मैंने गिनाए हैं, दोषिर विहीनाय, दोष से जो रहित हैं, ब्रह्मण्याय, ब्राह्मणों के जो भक्त हैं उनको नहीं, जो ब्राह्मणों का हिस्सा ही व्यास पे बैठ के खा जाते हैं। ब्राह्मण तो नहीं है, पर इतर वर्ण के लोग भी व्यासपीठ पर बैठकर खूब चकाचक नोट कमा रहे हैं। जो बनिया दान देता था वह भी व्यासपीठ पर बैठ के कथा करने लग गया। प्रियाय च, और जो अपने प्रिय हैं उनके लिए कहना, और शुचे साधवे, पवित्र सत्पुरुषों को कहना, और भक्ति स्यात्, अगर भक्ति है तो शूद्रों को भी कहना, योषिताम ब्रूयात्, माताओं बहनों को भी कहना। कभी कथा में स्त्री के लिए औरत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सीधे सीधे माँ बहन शब्द का प्रयोग करना चाहिए, पर आज के कथावाचकों को माँ बहन कहने में शर्म आती। माँ बहन कह देंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा है। नेतर्विज्ञाय जिज्ञासुर्ज्ञातव्यम् अवशिष्यते, पीत्वा पीयूषममृतं पातव्यं नावशिष्यते। जिज्ञासो हो, जिज्ञासा के लिए तर्विज्ञा, इसको जान करके, ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, इसके बाद में कुछ जानने योग्य अवशिष्ट रह ही नहीं जाता है। जैसे पीयूषमृतम, समुद्र से निकला हुआ जो अमृत है उसको पीत्वा, पीने के बाद, पातव्यम न अवशिष्यते, फिर पीने लायक कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाता है। ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दंडधारणे, यावदर्थनृणां प्राप्य तावत्स्तेहं च दुर्विधः। देखो उद्धव, हे तात उद्धव, ज्ञाने, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान में कर्मणि, कर्म जिसके द्वारा मनुष्य धर्म कर्म करता है, योगे, योग के द्वारा जो कामनाओं की प्राप्ति करता है, तथा वार्तायाम, वार्ता अर्थी व्यापारिक वृत्ति से जो अर्थ की प्राप्ति करता है, अथवा दंड धारणे, राजकर्म करने वाला, दंड धारण करने वाला। नृणाम यावन अर्थ, नृणाम मनुष्यों के लिए जितने भी अर्थ माने फल मिलते हैं, सुनो उद्धव, ते वे सारे के सारे फल, तावान, उतने के उतने, चतुर्विध है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ, ये तुम्हारे लिए तो अहम, मैं ही हूं, मेरे अलावा किसी और को किसी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं समझना चाहिए। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विदितर्षितो मे तत्त्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। मृत्य, हम सब लोग मृत्य लोग हैं, मरने वाले। यदा, जब, समस्त कर्म त्यक्त, सभी प्रकार के कर्मों की आसक्ति को त्याग करके,
आत्मा निवेदित, अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में निवेदन कर देता है, सर्वधर्मान परित्यज्य। और मैं चिकीर्षित विचिकीर्षितः, मैं मेरे द्वारा जो कुछ चाहा जाता है, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको जो जान लेता है, तदा उस समय अमृतत्व, वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। और मया प्रतिपद्यमान, मेरे को प्राप्त कराया जा करके फिर वे निश्चित ही आत्मभूयाय च कल्पते, आत्मभूयाय मतलब आत्मभू हो जाता, आत्मस्वरूप बन जाता है, आत्मस्वरूपाय कल्पते, कल्पुस्मर्थे, आत्मभूत होने में समर्थ हो जाता है। श्री शुकवाच स एव मादर्शित योग मार्ग तदोत्तम श्लोक वचो निशम्य पतंजलि मृत्युपरुद्ध कंठो न किंचिदुचेषु परिप्लुताक्ष। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, एवं आदर्शितम, इस प्रकार से निर्देश दिए गए योग मार्ग के द्वारा उत्तम श्लोक वचः, पवित्र कीर्ति परमात्मा भगवान की वचः वाणी को निशम्य सुन करके तदा तब सह वे उद्धव बद्धांजलि हाथ जोड़ करके प्रीति प्रेम पूर्वक उपरुद्ध कंठावरोध हो गया। कुछ बोलना चाहते थे, धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते थे, पर कंठ ही बंद हो गया, बोला ही नहीं जा रहा है। अश्रु परिप्लुत अक्षः, अक्षः आंखें अश्रुओं से परिप्लुत भर गई हैं। किंचित ऊंचे न, कुछ भी बोल नहीं पाए। विष्टभ्य चेत्तम प्रणयावघूर्णं हिरेण राजन बहुमन्यमानः पतंजलि प्राहयदुप्रवीरं कृष्णाश्वसंचरणारविन्दम्। हे राजन, प्रणयावघूर्णं, प्रेम पूर्वक अवघूर्ण, विभल, प्रेम से प्रणयावघूर्ण, प्रेम पूर्व अवघूर्ण, प्रेम से विभल होकर के, विभल हो गया चित्त जिनका, ऐसे अपने चित्तम चित्त को धैर्य न, धैर्य के द्वारा विष्टभ्य रोक करके, अपने आप को बहुमन्यमान, बहुत कुछ मानते हुए, सौभाग्यशाली मानते हुए, और तच्चरणारविंदम, तत् उन भगवान कृष्ण के चरण कमलों को शीर्षनास्पृशन, मस्तिष्क से स्पर्श करके कृतांजलि ही हाथ जोड़ करके यदु प्रवीरम प्राह, वो यदु प्रवीर भगवान कृष्ण से प्राह बोले। उद्धवाच विद्यावितो मोह मदान्धकारो जनाशितो मे तव सन्निधान विभावसो किं समीपगस्य चिदं तमोभिः प्रभवन्त्यजाद्यः। तव सन्निधानात्, आपके सानिध्य को प्राप्त करने से, यह जो मेरे जीवन में मोह था, महामोह था, अंधकार अज्ञान था, मैं आश्रित है, जो मेरे आश्रय में रहती थी सब ये विकार, वे सब विद्राविता, सब भाग खड़े हुए, अब कुछ नहीं बचा भगवान। नो भला किम विभावशो समीपगस्य, किम क्या, नो भला विभावशः, अग्नि के समीपगस्य, समीप में जाने के बाद में शीतम ठंडक संभव है, तमह अंधकार संभव है, भी भय संभव है। हाँ, अग्नि की विशेषता है, जंगल में कदाचित कहीं घुस गए और पता चला कि यहाँ तो शेर बाघ भालू भी रहते हैं, तो वहाँ भी अगर आग जला ली जाए तो कोई जीव जंतु नहीं आता है, डर के मारे बाबा ने, बाबा जला देगा क्या,
तो जंगल में फंस जाओ तो आग जला लेना, पर बिना बीड़ी वालों के पास माचिस कहाँ से मिलेगी? नारायण नारायण। शीतम तमाभि अजाद्य अजा माया आदि आदि न प्रभवंती। कैसे इनका जन्म ही कैसे हो सकता है? प्रत्यर्पितो में भवतानुकंपिना विद्याय विज्ञानमय प्रदीप हेत्वा कृतज्ञस्तव पादमूलं पुण्यतस्मया शरणं त्वदीयम्। भवतानुकंपिना, आपकी कृपा के द्वारा मैं मुझ जैसे वृत्याय सेवक के लिए विज्ञानमय प्रदीप, आपने विशेष ज्ञानमय जो प्रदीप है, दीपक है, वह प्रत्यर्पित आपने मुझे अर्पण कर दिया। ये विशेष ज्ञानमय प्रदीप है। ये भागवत जी यस्यानुभाव मखिलम सारमेकम अध्यात्म दीप मतिष्ठाम तमोन्धम, ये अध्यात्म दीपक जलाया सुखदेव जी ने। तो उसी बात को कहते हैं ये विज्ञानमय प्रदीप आपने मुझे प्रति अर्पित, मुझे अर्पण कर दिया। कह कौन ऐसा कृतज्ञ, कृतम जानाति थी कृतज्ञ, केवे उपकार को जो जानने वाला है। तब पाद मूलम हित्वा, तब आपकी चरण कमलों को हित्वा छोड़ करके, मूल क्या है? सृष्टि का मूल क्या है? परमात्मा का नाम रूप लीला धाम। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा असत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य वर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो ऊर्ध्व मूलम, आपके चरण कमल ही मूल है सृष्टि के। उनको हित्वा, त्याग करके सब माया के पीछे पड़े। भागवत जी में बार बार एक ही बात कहा जा रहा है, मेरे चरणों को छोड़ के जो इधर उधर भटक रहे हैं सब। तो हित्वा त्वदीयम अन्यत, त्वदीय जो आपका जन्म हो गया, त्वदीयम मदीय मेरा, त्वदीय तेरा जो आपका हो गया है, वह अन्यत शरणम समियात, वह किसी अन्य की शरण में जाएगा। जब तक भगवान की महिमा को नहीं जानता है तभी तक भटकता है। जिस दिन जान लेगा उस दिन माया के ठोकर मार। वृक्नश्च मे सुदृढस्नेह पाशो दासार वृष्ण्यन्धक सात्वतेषु प्रसारितः सृष्टि विवर्धयित्वा समाजयात्म सुबोधहेतिना। ही निश्चित ही त्वया आपके द्वारा सृष्टि विवर्धये, इस सृष्टि की बढ़ोतरी करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, त्वमाया आपने अपनी स्वमाया, अपनी माया के द्वारा प्रसारित नाना प्रकार के प्रचार प्रसार की। और दासार है आपके द्वारा जो प्रसारित माने फैलाई गई परंपरा है माया की, वो कहाँ का, उसके कारण से मैं दासार वंशों में फंस गया था। वृष्णि वंशियों में मेरी ममता, और अंधक वंशियों में और शाश्वत वंशियों में। मैं सुदृढ़ स्नेह पाश वृक्नस्य च, और मेरा जो सुदृढ़, बहुत कठिनता से छूटने वाला सुदृढ़ ठोस स्नेह पाश, ममता का जो बंधन था वो वृक्न कट गया महाराज। और आत्म सुबोध हेतिना, किससे कटा? आत्म सुबोध हेतिना, आत्म ज्ञान की हेतिना, तीक्ष्ण तलवार के द्वारा वृक्न कट गया। नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्न मनसादिमान् यथा त्वच्चरण भोजे धनिष्यादनपायिनी
हे महायोगिन ते नमः अस्तु, आपको नमस्कार होवे। प्रपन्नम माम माम प्रपन्नम अनुसाधी, माम मुझ प्रपन्न शरणागत को अनुसाधी शासन करो। शिष्यस्ते हंसादि माम त्वाम प्रपन्नम, वही साधी यहाँ भी गए शासो अनुशिष्ट, अनुशासन करिए मेरे ऊपर। आज तो कोई किसी पर शासन करने की औकात रखता ही नहीं, गुरु जी की हिम्मत नहीं पड़ती सही मार्ग बता दें, नाराज हो जाए। माता पिता की हिम्मत बच्चों को डांटने की नहीं होती। हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ बाबू। और जब ऐसा हो जाए तो समझ लो शिष्य का भी नाश होने वाला है और पुत्र का भी नाश होने वाला है। जिस शिष्य से गुरु डरे और जिस पुत्र से पुत्री से माता पिता डरे, उनका अनिष्ट होना ही होना है। उनके 35 टुकड़े 50 टुकड़े हो ही जाएंगे एक दिन। यथा जिस प्रकार से त्वद आपके चरणाम भोजे चरण कमलों में अनपायनी रति स्यात्, अनपायनी माने कभी भी विलग न होने वाली रति माने प्रेम उत्पन्न हो जाता है। श्री भगवान वाच गच्छोतमयादिष्टो भद्रयाख्यम आश्रमं तत्र मत्परतीर्थो देशनानो स्वसने शुचिः। हे उद्धव, मयादिष्टः, मेरा आदेश पाकर के बद्रयाख्यम, बद्रीश नाम से प्रसिद्ध मम आश्रमम गच्छ, मेरे आश्रम को चले जाओ। भगवान भी मम आश्रम कहते, मेरा आश्रम क्यों कहते हैं? कोई ममता है, भगवान को भी ममता है क्या? ममता इसलिए है कि वहां रह करके ठाकुर जी ने बहुत तप किया, बहुत साधना की। किसी सांसारिक लोभवश उनको ममता नहीं है, मेरा आश्रम नहीं कहा उन्होंने। वहां तप, आज भी तप कर रहे हैं। किस लिए? हमारा कल्याण करने के लिए। पर हमको कल्याण की जरूरत ही नहीं है। किसी को भगवान की जरूरत है? किसी को नहीं है। दुनिया को उपदेश देने के लिए हमारे पास बहुत ज्ञान है, पर वह ज्ञान कब पैदा होगा, कहाँ से मिलेगा? जिस दिन व्यासपीठ पर बैठे हुए वक्ता को ज्ञान होगा। चिराणि किं पथिन संति दिशन्ति भिक्षाम्, ये ज्ञान है। चिथड़े नहीं मिलते हैं क्या जीवन में जीने के लिए? भिक्षा उपलब्ध नहीं क्या? पेड़ पौधे सूख गए, नदियां सूख गई क्या? कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्, धन के मद में जो बनते हैं उनके पीछे बाबूजी भट्ट। तो तत्र मत्पाद तीर्थो देहे, तत्र वहां पर बद्रिकाश्रमे मत्पाद तीर्थो देहे, मेरे चरण कमल तीर्थों से निकला हुआ उदय जल, उस जल में स्नान करने से, और कहीं ठंडी के मारे तुमको लगे कि हम तो स्नान नहीं करेंगे, तो स्पर्शने आचमन करने मात्र से, छींटा देने मात्र से शुचि पवित्र हो जाओगे। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। ठाकुर जी को मालूम है मनुष्य अपने शरीर से बहुत प्रेम करता है, तो ये पट्ठा यहाँ के नहाएगा ही नहीं। तो ठाकुर जी ने भट्टी चढ़ा रखी है गर्म पानी की। कहाँ पर? बद्रिकाश्रम जी के दरवाजे पर गर्म जल का कुंड है चकाचक, जिससे आधा होगा। अब स्नान करते ही सब थकावट दूर और ठंडी गाय है। उतने बर्फ के इलाके में ठाकुर जी ने अपने बच्चों के लिए ये व्यवस्था कर रखी है। यहाँ नहीं की, क्योंकि यहाँ की जरूरत नहीं। और बिना जरूरत के भी जो ठंडे गर्म पानी से नहाता है वो बीमारी को पैदा करता है। ठंडे पानी से नहाना चाहिए, पर देखा देखी बीमारी लग गई हमको।
इक्ष्यालग्रन्थाय विभूता शेषकल्मषः वसनो वल्कल्याङ्ग वन्यभुः शुकनिःस्पृहः। तो हे अंग, हे प्रिय उद्धव, अलकनंदया इक्षया, और कहीं तुम आचमन करने में भी डर लगता हो, छूने में भी डर लगता हो, करंट मारता है, तो परीक्षया दूर से दर्शन कर लेते। दर्शन करने मात्र से अशेष कल्मष विधूत, सभी प्रकार के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, विधुए दुए कंपने काम करके भाग जाते हैं। वल्कलानि वसाना, कि किसको उपदेश दिया जा रहा है? ये द्वारकापुरी के मंत्री जी को उपदेश दिया जा रहा है। क्या पहनना? बोलिए छोड़ो, ये जो तो चमचम चमचम पहन रखा है, फेंको इसको। बलकलानी, बलकल वस्त्रों को वसाना धारण करो। तो महाराज खाएंगे क्या? बोले वन्य भुक, वन में उत्पन्न होने वाले फल फूल कंदमूल को खाओ, और सुख निष्प्रिय, निष्प्रिय बिना किसी इच्छा के आनंद की अनुभूति करो। सुखी कब होता है मनुष्य? जब निष्काम हो जाता है। जब तक हाय हाय करता रहेगा कभी सुखी नहीं होगा, चाहे अरबों मिल जाए चाहे खरबों मिल जाए। अरबपति शांति से बैठा है क्या? वो भी दुखी है, और चाहिए और चाहिए। जितना जिसको मिल जाए उतने से वह कभी संतुष्ट होने वाला ही नहीं है, और जब तक संतुष्ट होगा ही नहीं तब तक भागता ही रहेगा, भागता ही रहेगा। किएति भू, कितनी पृथ्वी चाहिए? एक हमारे जैसा कोई लोभी ब्राह्मण था, किसी राजा के पास गया। राजा बड़े दयालु होते थे पहले वाले। तो बोले महाराज रहने को कोई? तो बोले झंडा ले जाओ। डंडा में लगा हुआ झंडा दे दिया, और कहा महाराज आपकी जहां तक मर्जी हो वहां तक जा करके इस घंटे झंडे को काटते, बस शर्त ये है कि शाम तक मेरे पास वापस आ जाना। उतनी जमीन आपकी। अब सोचो कैसा दयालु राजा था। अब चले तो 2-4 मिल जाने के बाद में बहुत हो गया, अब चले वापस। तो मनी राम बोला, अरे मूर्ख थोड़ा और चल ले, झंडा ही गाड़ने से जमीन मिल रही है तो मथुरा तक मार दे चक्कर है। तो मथुरा तक पहुंच गया। बोले अब चले? मनी राम बोला, मूर्ख कहीं का, अरे आगरा तक चल चल, उतनी मिल जाएगी और अच्छा रहेगा। अब आगरा जाते जाते उसको दोपहर से ज्यादा हो गया, शाम हो। बोले फिर चलते समय जल्दी चल लूंगा। अब चल क्या खाक लेगा, उसके पैर जाम हो गए। क्या? उसके पैर जाम हो गए। अब वो भागने की चेष्टा करे, और भागने की चेष्टा करते करते गिर गया, बेहोश हो गया, मर गया। कितनी भूमि मिली ऐसा लोग कभी पूरा नहीं होगा। ऐसी कामना करो जो पूरी हो जाए। कामना नष्ट होगी तभी शांति मिलेगी। सकामी व्यक्ति को कभी शांति मिलती नहीं है। तितिक्षु द्वंद्व मात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः शान्तः समाहितधिया ज्ञान विज्ञान संयुतः। निर्द्वंद्व मात्राणाम तितिक्षु, द्वंद्व और शब्द स्पर्श रूप रस इन मात्राओं से तितिक्षु, उनको सहन करने वाले बन जाओ। द्वंद्व क्या है? सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, ये द्वंद्वात्मक जगत है। सुशीलः, चरित्रवान बनो। ये सबके लिए, कथावाचकों के लिए पहला उपदेश है, चरित्रवान बनो। संयतेन्द्रिय, अपने इंद्रियों को संयम में रखो, कंट्रोल में रखो। सदा शांत रहो,
समाहित धियः, अपनी बुद्धि को एकाग्र रखो और ज्ञान विज्ञान से संयुक्त हो जाओ। मत्तो अनुशिक्षितं यत्ते विविक्तम् अनुभावयन् मया वीक्षितवाक्चित्तो मद्धर्मनिरतो भवः। यत्ते, जो तुम, मत्तः अनुशिक्षितम्, यत जो ते तुमने, मत्तः मुझसे, अनुशिक्षितम मेरे द्वारा सिखाया गया जो ज्ञान है, विविक्तम अनुभावयन्, विविक्त एकांत में। कहाँ रहना चाहिए? रात को नहीं तांडव करना चाहिए, है? ढोल बजा रहे, नगाड़ा है, महाराज आदिराज आ रहे हैं, नगाड़े बजाओ, तो किसी को सोने न दो, है? गीता में भी भगवान कहते हैं विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी। जन संसदी अर्थ लोगों की सभा के बीच में मत जाओ, एकांत में रहो। ये सब साधुओं के लक्षण है, पर अब क्या कहें, कलयुग में जो शास्त्र बना दे उसको खुद तो कोई पढ़ता नहीं शास्त्रों को। विवेकतम अनुभावयन, विविध एकांत में अनुभावयन, मेरा ध्यान भावना करते हुए, और वाक चित्त, वाणी और चित्त को समावेशित मेरे में लगा करके, मत धर्म निरतो भवः, मेरे धर्म में निरत हो जाओ। और तीसरा है अतिवृज, तीसरा है गति अतिवृज। तीसरा माने तीनों सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गतियों से अतिवृज, इनको पार कर लो। सतोगुण से भी दूर, रजोगुण से भी, तमोगुण से कोई मतलब ही नहीं। ततः परम माम अवेश्यसि, इसके बाद गारंटी कार्ड देता हूं, माम एष्यसि, मुझको प्राप्त कर लोगे। श्री शुकवाच नैव मुक्तो हरिमेधसोद्भवः प्रदक्षिणं तं परिसृज्य पादयोः शिरोनिधाय शुक्लाभिरागति। एवं इस प्रकार से हरिमेधसः, भगवान ऋषभदेव के मेधा प्रदान करने वाले जो भगवान हरि हैं, ज्ञान प्रदान करने वाले, उनके द्वारा उत्तः कहे जाने के बाद में सह उद्धव, वे उद्धव जी, तम प्रदक्षिणम, उनकी प्रदक्षिणा की, परिश्रित्य पादयोः, परिश्रित्य है शरणों में गिर करके, अपना मस्तिष्क शरणों में रख करके, पादयोः शिरः परिश्रित्य, पादयोः शिरो निधायः, शरणों में मस्तिष्क रख करके, और आद्रधि द्वंद्व परः, द्वंद्वात्मक से परे होकर के, सुख दुख से परे होकर के, अपि उपक्रमे, जाते समय, आद्रधि बुद्धि उनकी नम्र हो गई, और अश्रुकला भी सिंचद, अपने आंसुओं की बूंदों से भगवान की चरणों का अभिषेक कर दिया। दुस्त्यज स्नेह वियोग कातरो न शक्नुवस्तं परिहातुमातुरः कृच्छमेव मूर्धनि भक्तिपादके नमस्कृत्य जयो पुनः पुनः। दुस्त्यज्य स्नेह, भगवान से स्नेह हो गया हो जिसका, दुस्त्यज, अरे मट्टी के लोंदे से प्रेम हो जाए तो उसका त्याग करना कठिन है। लोग ट्रेन के नीचे कूद के मर जाते हैं, जहर खा के मर जाते हैं। भगवान से प्रेम हो जाए फिर क्या कहना, वियोग कातर, उससे वियोग में कातर दुखी होकर के, परिहातुम आतुर, परिहातुम छोड़ने के कारण, आतुर दुखी होकर के, विबल होकर के, तम परिहातुम न शक्नुवन, उनको छोड़ने में समर्थ नहीं हो पाए, और पुनः पुनः बार बार कृष्ण मूर्छित हो जाते थे। कृष्ण ये जो मूर्छित होते हुए मूर्धनि भृत्य पादुके, मूर्धनि अपने मस्तिष्क पर, भृत्य पादुके भगवान श्री कृष्ण की चरण पादुकाओं को
विभ्रम धारण करते हुए नमस्कृत्य ययो, नमस्कार करते हुए चले। दो महापुरुषों ने चरण पादुका को माथे पर धारण किया। रामावतार में यह काम भरत जी ने किया, कृष्णावतार में यह काम उद्धव जी ने किया। ततस्तमन्तर्हृदि सन्निवेश्य गतो महाभागवतो विशालः यदोपदेशं जगदेकबन्धुनां तपस्समास्ताय हरिरगाद्गतिं। तथा इसके बाद में तम अंतर हृदय, तम उन भगवान कृष्ण को अंतर हृदय अपने हृदय के भीतर सन्निवेशीय रख करके, सब अच्छी प्रकार से निवेशीय प्रवेश करा करके वह महाभागवत वे महान भगवान के भक्त विशालायाम गतः विशालापुरी में चले। और जगत एक बंधु नाम, इस संपूर्ण चराचर जगत के एकमात्र जो बंधु मन हितेशी हैं, यथा उपदिष्टा जैसा उन्होंने उपदेश दिया था उसी क्रम से तपस्समास्थाय तप में स्थित होकर के हरे गतिम अगात, हरि भगवान के परम गति को प्राप्त हो गए। यदानंद समुद्र समृतम ज्ञानामृतम भागवताय वाजिनम कृष्णेन योगेश्वर सेवतांगृणाम सजद्धया सेव्य जगत् विमुच्यते। योगेश्वर, योगियों के जो ईश्वर है कौन? शिव, शिवजी इत्यादि, उनके द्वारा सेविता अंघ्रिणा, सेवन किया जाता है जिनके अंघ्रिणा चरण कमलों का। ऐसे भगवान कृष्णेन, कृष्ण के द्वारा एतत् आनंद समुद्र समृतम, एतत् ये आनंद समुद्र से समृतम भरी हुई परिपूर्ण ये जो ज्ञानामृतम भाषितम, ये जो भागवत रूपी ज्ञान का अमृत है, ये भगवान के द्वारा भाषित क्या है? ये आनंद का अमृत है, समुद्र है। ये जो कोई है, जो कोई व्यक्ति सत्श्रद्धया, सच्ची श्रद्धा के द्वारा आसेव्य सेवन करेगा तो जगत विमुच्यते, वह जगत से मुक्त हो जाएगा। भव भयमपहन्तुं ज्ञान विज्ञान सारं निगम कृदुपजह्रे भृङ्गवद्वेद सारम् अमृतमधुदितं च माया भक्त्यवर्गान् पुरुष वृषभवाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि। निगम कृत, वेद के द्वारा जो संग्रह किया गया है, ऐसे भृंगवत उस संग्रह को भृंग भोरे की तरह से ज्ञान विज्ञान सारम, ज्ञान विज्ञान का जो सारभूत स्वरूप है, उस वेद के सार तत्व को, वेद का सार जो मकरंद है, वह किस लिए है? बोले भव भय अपहंतुम, भव के संसार के भय नाश का अपहंतु विनाश करने वाला जो है उसको उपजल रहे, वह सार निकाल लिया और निकाल करके अमृत उदधित, अमृत उदधित, ये जो अमृत का उदधि समुद्र है, उस समुद्र से भृत्य वर्गान अपायन, भगवान कृष्ण ने अपने भृत्य सेव वर्गों को अपायत पिलाया और पिला करके कृष्ण संज्ञम, कृष्ण है जिनकी संज्ञा नाम, ऐसे आद्यम आदि पुरुषम ऋषभम, पुरुषों में जो ऋषभ श्रेष्ठ हैं उनको नतः अस्मि, बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा कह करके श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां एकादश स्कंदे एकोनश्रेष्ठो उत्सवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हो गया? है किसी की इच्छा भाई? है दिल्ली जाने की? कुछ पढ़ना हो जीवन में, कुछ करो भाई। ब्राह्मण नहीं करेगा तो कौन करेगा? शास्त्रों का अध्ययन, ये शास्त्र कहाँ जाएंगे बेचारे?
गीता